तैयारियों में था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कल आप आके जो मैसेज दे के गए, ये राजस्थान का नौजवान चाहता है कि डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाएं। ये मेरा आमंत्रण आपके माध्यम से, कल आके आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें, जो भी बात कहना चाहे तो मामू, क्योंकि आपने ऐसा ही भर्ती की शुरुआत करी थी संघर्ष की, और बीच में चूँकि आप बीजेपी के अंदर थे, मंत्री बन गए, आपका मन अभी भी कहीं न कहीं इन बेरोजगारों के, नौजवानों के, शहीद स्मारक आपके मन के अंदर कहीं न कहीं घूम रहा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कल आप एक बार वहाँ हमारे आमंत्रण पे कल पधारें वहाँ पे। कल तो आप अपने आप ही मन से आ गए थे और मैं यहाँ था भी नहीं, बात नहीं हो पाई। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, तमाम उन नेताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टियों को, अगर वो आना चाहे तो नौजवानों की रैली में वो सब आमंत्रित है, वो अपनी बात कह के जा सकते हैं। हमें इस राजस्थान को बचाना है, राजस्थान का सम्मान लौटाना है, हमें उन बच्चों का भविष्य जो कड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी के अंदर किसान के बेटे बेटियां किस तरह यहाँ 15-20 हज़ार रुपये का फ्लैट किराए लेते हैं, पीजी में रहते हैं, किस तरह खाने की व्यवस्था करते हैं, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ के वो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई से ही हम अधिकारी बनेंगे, और फिर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। भजनलाल सरकार के अंदर पेपर, जेटीए के अंदर तो ओएमआर सीट का ही गड़बड़ जाल हो गया पूरा, सीट पे दस्तखत नहीं थे। और दूसरा इनका मंत्री जो न्याय मंत्री जोगाराम, उसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। तो राजस्थान सोच रहा है कि अब क्या करें, किधर जाए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाड़ है, इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस खाड़, इधर सांपनाथ दूसरा नागनाथ। तो नौजवानों के सामने अब आक्रोश और हुंकार के अलावा कुछ बचा नहीं। ये नौजवान कल आक्रोश रैली करके मोदी को संदेश देगा कि अगला पड़ाव दिल्ली की तरफ है। प्रधानमंत्री जी, इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आंदोलन कर रहा है वो इतना जिद्दी है कि अपनी जान हथेली पे लेकर चलता है, जब कब जरूरत पड़ जाए और कब देनी पड़ जाए इस राजस्थान के सम्मान के लिए, इन नौजवानों के सम्मान के लिए। तमाम जो फर्जी भर्तियाँ हुई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेसी नेताओं के जिस हिसाब से नाम आए, इन सब की पोल हम खोलेंगे। और कल हमारी ऐतिहासिक रैली मानसरोवर के अंदर होगी। शायद बरसों बाद नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन राजधानी में कभी नहीं हुआ, और पहली बार राजस्थान का नौजवान अपने बलबूते पर आंदोलन कर रहा है। आरएलपी पार्टी परिवार को पूरी बधाई कि पूरी ताकत इन्होंने लगाई, संघर्ष समिति, बेरोजगारों के जो भी संगठन है। कल मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, हम पूरे राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ें, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, पेपर माफिया का इलाज हो। जिस तरह प्रधानमंत्री ने जब यहाँ 23 के चुनाव के अंदर आए तो बोले कि मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया को। हाँ, मोदी जी स्पीड में चलते चलते 80 से 200 पे चले जाती गाड़ी उनकी, ज़्यादा बोल देते हैं, रगों में खून की जगह सिंदूर की बात भी कर दी। ये सही है, सिंदूर हमारी मान मर्यादा, नारी का सम्मान है, और सिंदूर उजाड़ा आतंकियों ने, और आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन रगों में सिंदूर नहीं बहेगा, रगों में तो खून ही बहेगा। तो ये जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा, इसके बारे में बीकानेर का जो बॉर्डर के इलाके, इनका कहना था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और बॉर्डर पे हम सभा करें बीकानेर के अंदर, ये मैसेज देने के लिए वो आए। तो अमेरिका के बारे में 2 शब्द बोलते, ये देश का नौजवान चाहता था। पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए बोलते और बात करते। आज मुझे कोई कह रहा था कि भजनलाल से कल वो नाराज थे, जैसे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी भजनलाल जी की, वहाँ पे कुछ अधिकारियों से भी नाराजगी जाहिर की होगी प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता है कि एक बार अगर सत्ता चली गई तो फिर कैसे दिन आ जाते। पूर्व प्रधानमंत्रियों को जानते, वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो इसी जगह रहे, और इन्होंने ईडी सीबीआई सब के भेजे, तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये हटे और फिर इनको भी वहाँ ला के खड़ा करें। पहले तो भुगतभोग की कई मामलों के अंदर गुजरात में जो सीएम थे। तो हमारी प्रधानमंत्री से भी मांग है कि समय रहते आप इनका फन कुचलें, पेपर माफिया का, दूसरे माफिया का, और आप नहीं कुचल रहे हो, इसका मतलब भजनलाल जी पूरी तरीके से मिले हुए कांग्रेस पार्टी से। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, भजन और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक दूसरे के पापों में पर्दा डालने लग गए और एडजस्टमेंट आपस में हो गया। ये मैसेज राजस्थान के जवानों के अंदर जा रहा और राजस्थान के हर वर्ग और हर समाज के अंदर जा रहा। अब तो नौजवान कह रहा है कि पढ़ के भी क्या करेंगे, दूसरा काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, क्यों बिजनेस कर लेंगे, पेपर लीक हो जाएगा, करेंगे क्या फिर बताओ। यहाँ जिस तरह राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग, नशा, पेपर लीक, फर्जी डिग्री, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, शर्म आने लग गई कि राजस्थान का कहते हो, कहाँ के रहने वालों को, राजस्थान के। अरे यार, आप कोई डिग्री दिला दो ना, हमारे इधर तो बंद हो गई। तो शर्म हो रही थी हमारे को कि हम राजस्थान, उस राजस्थान में बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने सड़क का रास्ता चुना, और कल आर पार की लड़ाई है, और कल तय कर देंगे कि या तो सरकार ताकतवर है, नौजवानों को अपना भेज देगी,
या नौजवान ताकतवर है, सरकार को झुका के अपने हकों पर जिन जिन मुद्दों को लेकर हम कर रहे हैं सरकार से ऐलान करवाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने एक मैसेज भी दिया है कि युवाओं को जात पात के नाम पर लड़ाने का प्रयास है, बांटने का भी प्रयास है, वो तो करेंगे, हमेशा ही हुआ है, तो आज से नहीं, ये तो सृष्टि जब से बनी तब से हुआ है, युवा बढ़ता जा रहा है, युवा पता नहीं कब समझदार बनेगा। राजस्थान में कोई ऐसी क्रांति नहीं आई नौजवानों की है। कल चैलेंज मानते हैं कल की रैली को भी? मेरे लिए तो आप इससे आप अंदाज लगा रहे हैं कि मैं इस शहीद स्मारक से हिला नहीं, कहीं भी ये अपील करने नहीं गया कि आप रैली में आओ, और कल अपने अपने मन चाह रहे इस गर्मी मारे, तो अंदाज लगाओ कि अगर मैं कह दूंगा और चला जाऊंगा आना है तब कितनी संख्या होगी, ये कल आपको अंदाज लगता है। ये हनुमान बेनीवाल के आह्वान पे राजस्थान का जवान उठ खड़ा हुआ, अपने अपने साधनों से बिना 1 रुपया लगा के वो 1 लाख की संख्या पार करेगा मानसरोवर के अंदर। आपकी रैली से पहले एक सुबह चलने लगी है कि आरपीसी के पुनर्गठन होने की चर्चाएं चल रही है। अपन तो मांग कर ही रहे हैं साहब, हम मांग तो कई लोगों ने करी, लेकिन अब बात वही कह देते हैं। और आप लोग भी क्या चलाते, तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग हो जब नेता, कम से कम याद तो रखते हैं, नहीं तो आप याद नहीं दे रहे तो उनको कुछ करना ही नहीं। जोगाराम की बात भूलने लगे 2 दिन में, बताओ पोती नकल की, न्याय कानून, कौन सा न्याय कानून, कम से कम एक वक्तव्य तो दिला देते। भजन लाल जी एक वक्तव्य ये दे दो, या तो ये कह दो जोगाराम की पोती नकल नहीं की, और या कह दो की एक चीज़ तो बोलो। जोगाराम को भी कहना चाहिए कि मेरे बेटे को, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में वकील है वो, पहले AA था। तो किस तरह राजस्थान के अंदर पदों पे बैठे लोग, आज कोई सांसद विधायक या मंत्री है, वो अगर खुद अगर सरकारी धन का दुरुपयोग करे, खुद का ही काम करने लग जाए, तो फिर जनता का कौन करेगा भाई। इस दिशा के अंदर राजस्थान को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बनी नहीं, लोगों की आदत नहीं पड़ी या तीसरी पार्टी को वोट देने की, धीरे धीरे आदत डालने की कोशिश करें। सारे नौजवान साथ में, ये भी जल्दी कुटुंब बन जाते हैं। गाड़ी में नहीं बिठाया, बराबर फोटो नहीं खिंचाई, मेरे साथ नहीं आए, मेरे कहने से नहीं चले, भाग जाते हैं, तो पकड़ के रख रहे हैं। नौजवानों को रखना बहुत टेढ़ा काम है। नौजवान जल्दी नाराज़ होता है, खुश भी जल्दी होता है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि 2008 से लेकर 25 आ गया, अभी तक राजस्थान का नौजवान सर आंखों पर बिठा के मुझे रखता है। और ये स्थिति राजस्थान में नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी जाएंगे तो देश का जवान ये कह रहा है कि हनुमान जी देश के जवानों की आवाज़ है। महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं कि महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। आपकी अग्निवीर की जो योजना आई, सेना के सम्मान में कोई मैदान में आया तो RLP का सांसद आया। प्रत्येक मुद्दे, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, और किसान आंदोलन पंजाब का था, फिर भी हनुमान बेनीवाल ने सादत दी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। तो राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर मैंने बढ़ाया। और नौजवान निश्चित रूप से मुझे कहीं न कहीं अपने भाई के रूप में देखता है। और मैं भी राजस्थान के नौजवान और देश के नौजवानों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी, सत्ता, सबको अलग रखते हुए मैं सड़क पे नौजवान और किसान के लिए हमेशा तैयार हूँ। बाबा का कल आना एक सियासी संदेश भी था? मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हो पाई ना। उनके यहाँ आने के बाद आते हुए मेरे को फ़ोन करके आते तो मज़ा आता। बाबा पहले खुल के सामने आ रहे थे, और अब आजकल बाबा इस मुद्दे पे खुल के जवाब नहीं देते, बात नहीं करते, तो क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ उनको आ जाना चाहिए साथ। सुनो, उनको साथ आ जाकर रैली में आ जाना चाहिए। मैं ये तो निमंत्रण दे रहा हूँ, कल आए, जिस तरह हम बड़ी रैलियाँ करते थे, साथ रहते थे दोनों, तो कल हम तो चाहते हैं कल आए, तब मज़ा आएगा। चाहे सरकार के पक्ष की बात कर जाए, आके वहाँ पे कुछ संदेश दे जाए भजन लाल जी का। युवा उनको देखना चाहता है कि भाई डॉक्टर साहब ये मंच धरने पे आके गए क्या रैली में आएंगे जब कल। अब तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ डॉक्टर साहब, पुकार रहे राजस्थान का जवान। ऐसा ही भर्ती की मांग आपने उठाई, और आप भी लड़ाई के अंदर साथ दो हमारा, ये साथ देना चाहिए उनको लड़ाई के अंदर। मैं तमाम उन कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूँगा जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे, RPC का पुनर्गठन करो, ऐसा ही भर्ती, आ जाओ आप भी। आप कह रहे हो मैं तो इंडिया अलायंस में तो हुई दिल्ली में, इंडिया अलायंस छोड़ा थोड़ी मैंने, अभी वही हूँ उनके साथ, BJP के खिलाफ नारे लगाता हूँ। आ जाओ मेरी रैली के अंदर। अभी कौन से वोट पड़ रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर आपने जो बयान दिया था कि वो जो SI भर्ती का वो श्रेय लेना चाह रहे हैं? तो मैंने तो बयान किया, मैं तो उनको आमंत्रित करा रहा हूँ। अगर मेरे कहने से आएंगे जब, तो कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे तो मैं मान लूँगा मेरे कहने से आए। कल मेरा कार्यक्रम है, और कल संख्या भी 1 लाख है। कल तो आए जब कितने उस गर्मी के अंदर संख्या भी मुझे लगता है कम होगी, बाद में संख्या ज़्यादा बढ़ी। डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमने सड़कों में बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और हमेशा करते रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनको भी आना चाहिए मंच पर। आपने ऐसा कुछ वक्तव्य दिया क्या जिससे यदि किरण लाल मीणा या सचिन पायलट साहब आते हैं मेरे साथ में, 5 मिनट में RLP की सरकार बनेगी? मैंने कहा कि आ जाए, मतलब तो RLP तो ज्वाइन कहाँ करें, वो तो खुद बड़े नेता है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियाँ बना लें, हम अलायंस कर लेंगे तीनों, RLP और अलग अलग इलाके हैं, और आ जाएगी 125 सीट। आई पड़ी भाई, 3 आने के बाद चौथा बचता ही नहीं कुछ यहाँ पर। बाकी तो आ ही रहा ना सारा यूथ, तो सारे हर जाति का यूथ तो हमारे साथ ही हैं।
चाहे हमें कोई गालियाँ दे रहा है तो क्या हो, बच्चे तो हमारे साथ ही हैं यहाँ पे। बच्चे तो चाहते हैं कि आरपीएफ का पुनर्गठन हो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान हो। ये तो नौजवान तो चाहता ही ये बात।